नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई समस्या है आपके साथ, गुरुजी से आप सीधे बात करना चाहते हैं तो जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप गुरुजी से सवाल करके अपनी शारीरिक समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है संस्कृति टीवी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो महिलाएं हैं वो जो स्वस्थ विचार आश्रम आकर इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूट पहन कर ही आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब हम गुरुजी से जानते हैं अफारा की समस्या के बारे में। ये जो समस्या है ये क्यों होती है, ये जानते हैं गुरुजी से, और साथ ही साथ जानते हैं इसका आयुर्वेदिक निदान भी। गुरुजी, अब हम आपसे बात करेंगे अफारा के बारे में। दर्शकों को बताएं जो अफारा की समस्या है ये किस प्रकार की समस्या है, क्यों होती है, लक्षण और उपचार भी बताएं। देखिए, जब हम जीभ का स्वाद लेते हैं, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो लीवर उसको पचाता नहीं है जी। पेट में जाके जब वो सड़ता है तो गैस बन के ना तो गुदा के रास्ते आती है बाहर, ना मुँह के रास्ते आती है, पेट फूल जाता है। उसको हम अफारा बोलते हैं जी। और स्वस्थ विचार में फारे को ऐसे उतारते हैं जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भरी और थोड़ा सा सुराख कर दिया, हवा निकाल देते हैं। ऐसे अफारे को ख़त्म करते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हमेशा रसोई घर में होती है, हल्दी और नमक। जी। ग्राम 1.5 ग्राम हल्दी लें, इतना नमक लें, बराबर मात्रा में दोनों, और इनको मिला के नवाए पानी से फक्की ले लें। पेट में जाने के 10 सेकंड के अंदर ये अपना असर शुरू कर देती है। लीवर पे जो चिकनाहट जमी थी या फैटी लीवर था, उसकी धुलाई करके उसको पाचन शक्ति बढ़ाना शुरू करती है। पेट में जहाँ पे आपका सड़ रहा था, उसकी सड़न को बंद करके उसको जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है, ऐसे उसको गुला करके और गुदा के द्वारा गैस को बाहर निकाल देती है। हल्दी, सिंधा या काला नमक, ये गैस के लिए एक किस्म का रामबाण है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप स्वस्थ विचार की दवाइयाँ प्रयोग करें तो पानी ठंडा कभी नहीं पीना। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर हो वो ही पीना है। और उसमें भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते तो सोने पे सुहागा। यदि लहसुन, प्याज, अदरक से आपको नफरत है तो आप काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और थोड़ा नींबू का रस मिला के पी सकते हैं। तो आपकी पाचन शक्ति ठीक रहेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया पचेगा तो गुर्दा भी उसको फिल्टर करके टट्टी पेशाब खून को लग करके आपको स्वस्थ जीवन देगा। आज स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसका ना तो आयुर्वेद से, ना यूनानी से, ना होम्योपैथिक से, ना नेचुरल से, ना एलोपैथी, किसी से विचार नहीं मिलते। विचार इसलिए नहीं मिलते कि मुझे नाड़ी का ज्ञान है, मैंने किसी से थ्योरियाँ पढ़ के विद्या नहीं सीखी है। मैंने विद्या सीखी है योगियों से, सन्यासियों से और जो पहले नाड़ी वैद्य होते थे उनसे। जिस रोग के लिए हम MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी करके
रोग को नहीं पकड़ सकते हैं, वो भी नाड़ी परीक्षण में 2 सेकंड में आ जाता है किस हिस्से में क्या रोग है और कितना पुराना है। जब रोगी को बताया जाता है तो रोगी अचंभे में पड़ जाता है कि जिस पे हमने हज़ारों रुपए खर्च किए और तब भी हमें कई महीने लग गए रिपोर्ट आने में, आपने 2 सेकंड में बता दिया। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, नाड़ी का ज्ञान सबसे आगे है। नाड़ी ज्ञान में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की हर नस नाड़ी ऐसे बोलती है अपने आप, जैसे नवजात बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, ऐसे नब्ज बोलती है कि इस हिस्से में मुझे ये तकलीफ है। फिर उसके अनुसार जो जड़ी बूटियों से मैं उपचार करता हूँ, जड़ी बूटियाँ उस रोग को ऐसे निकालती हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। जी बिल्कुल। तो आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि मैं हर एक रोग का गारंटी से इलाज करता हूँ। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। आज पूरे संसार में स्वस्थ विचार का एकमात्र नाम है कि जब वो अपने रोग को उपचार करा के थक जाते हैं, डॉक्टर हाथ पांव खड़े कर देते हैं, तो स्वस्थ विचार में फ़ोन पे बात करके पूछते हैं कि स्वामी जी मुझे तकलीफ़ है, क्या मेरा उपचार है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि यदि आप डॉक्टरों का कर्जा देकर थक चुके हैं तो आप मेरे पास आइए। और जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी का परीक्षण ना हुआ तब तक एक बूंद भी मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। और नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको बोलने की कागज पत्ते लाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अनुसार जो मैं दवाइयाँ दूंगा, परहेज करेंगे तो उसी दिन आपको 10 से 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। यदि आपका भाग अच्छा तो 35 से 40 भी मिल जाएगा। और मेरे आश्रम की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा लापरवाही उनको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। और ये दवाइयाँ खाली पेट ज़्यादा लाभ करती हैं, खाना खाने के बाद लाभ तो करती हैं परंतु कम करती हैं। इन दवाइयों में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अंदर जाके अपना असर दिखा देती है। और रोगी स्वयं अपने मुंह से कहता है कि जो हमें हज़ारों रुपए खर्च करके जिस चीज़ का पता लगा वो तो आपने 2 सेकंड में बता दिया। परंतु दवाई में आपकी में ऐसे कौन सी जड़ी बूटी भर रखी है या कौन सी संजीवनी बूटी लगा रखी है कि पेट में जाते हमें ऐसे हल्कापन महसूस हुआ जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंक के आदमी राहत महसूस करता है। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं लीवर को चेक करता हूँ, फिर उसके बाद पूरे शरीर की चेकिंग होती है कि किस अंग में इसकी वजह से कौन कौन से रोग हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। अन दवाइयों का वजन 15 से 20 किलो का होता है, 15 दिन की दवाई का। और दवाई यदि रोगी नियम से खा लेता है तो 15 दिन में 60 से 70% आराम मिल जाता है। परंतु योग, दवाइयों के साथ साथ योग करना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि रात्रि 9 से 10 के अंदर सोना और सुबह 4 से 6 बजे के अंदर योग करना, प्रणाम करना अति आवश्यक है। तब जाके रोगों से मुक्ति मिलती है। अकेली दवाई खाएंगे, आप योग नहीं करेंगे तो टाइम लंबा लगता है। क्योंकि 80% रोग हम एक्यूप्रेशर और योग से काटते हैं, 20% रोग दवाइयों से निकालते हैं। और इस आश्रम की विशेषता है कि इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, किसी को अकेले को नहीं बुलाते। जैसे राम दरबार लगता है, सब इकट्ठे बैठते हैं, जिसका नंबर आया उसको बुला के नाड़ी परीक्षण करके मैं खुद बोलता हूँ कि आपको ये रोग है। और खानदानी रोग मैं किसी को नहीं मानता। मेरे पास ऐसे ऐसे रोगी भी आए जिनके बाल झड़ रहे थे और कहते हैं कि हमारे खानदान में किसी के बाल रहते नहीं।
परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद जो उनके झड़ चुके थे वो भी बाल दोबारा आ गए। तो मैंने जड़ी बूटियों से जो शोध की है, सन्यासियों ने जो मुझे नुस्खे लिखाए थे, वो आज 10,000 जड़ी बूटियों के हैं जिनके द्वारा मैं उपचार करता हूँ। और डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। आपके किसी भी अंग में कहीं भी कैसा भी दर्द है, मुझे दर्द मिटाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में वो दर्द समाप्त हो जाता है। और फिर नियम से मेरे असूलों को मानते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में 50 से 60% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 70 से 80% भी आराम मिल जाता है। और किसी को 1 महीना दवाई खानी पड़ती है, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने दवाई, और रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। जब तक वो परहेज रखेगा दोबारा उसको रोग नहीं होगा। रोग होता है ठंडे पानी से, तली हुई चीज़ों से, मैदे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से और छने हुए आटे से। मेरा नाम संगीता है, मैं जनकपुरी से आई हूँ और मुझे पिछले दिसंबर से बुखार आ रहा था। 3 महीने बुखार आते रहा। मैं मार्च में डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है टेस्ट कराने हैं 2-4। वो मैंने टेस्ट कराए, बॉडी स्कैन कराया, MRI हुई मेरी, और उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहा कि TB है आपको, और TB की दवाइयाँ दी। और उसके बाद मुझे जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट उसके हुए और कुछ मैंने दवाई पूरी खाई उसकी, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं चला पा रही हूँ, काम नहीं हो पाता था, बॉडी में पेन था, बुखार वहीं खड़ा था। जब ये सब डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तो आपको आर्थराइटिस का है और ये सब रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। तो उसके बाद मुझे यहाँ बाबा जी का पता चला, मैं यहाँ बाबा जी के पास आई, जिससे मुझे 4 ही दिन में उनकी दवाई खाई और उन्होंने एक्वा प्रेशर किया। उससे 4 ही दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हुए, हाथ हिलने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े पहन सकती हूँ, साइड लेके सो सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और मुझे बिल्कुल अपने आप से उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं पहन पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी, कुछ उठा नहीं सकती थी। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 4 ही दिन में। मेरा नाम है शशि चौहान, मैं पूना से आई हूँ और मेरे को थायराइड की तकलीफ़ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी वक्त यहाँ आई। ये मेरे को बाबा जी के पास में पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरा बेटा यहीं से ठीक हुआ था और फिर मैं यहाँ का पता मेरे को पहले से था, मैं यहाँ आई और फिर बाबा जी से मैंने दवाई ली, मेरे को एक्यूप्रेशर हुआ। खाना भी नहीं खाती थी मैं बिल्कुल भी, 3-3 दिन खाना नहीं खाती थी, मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता था, जो भी खाती थी खट्टे खट्टे डकार आते थे और इंजेक्शन लगते थे मेरे को B कॉम्प्लेक्स के, 8-9 इंजेक्शन लगते थे। फिर मैं थोड़ा सा 2-4 महीने चल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही तकलीफ़ थी मेरे को। फिर बाबा जी के पास आई, पहले वही मेरे को जो पीने की लिक्विड दवाइयाँ थी वो जैसे एक अमृत थी मेरे लिए, उसी से मेरे को खाना खाना मैंने शुरू किया। आज मुझे ना कोई खट्टे डकार आते हैं, खाना बहुत 3 टाइम अच्छे से खाती हूँ मैं, ना कोई उल्टी आती है और थायराइड मेरा आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने चेकअप भी करवा लिया डॉक्टर से, तो बिल्कुल थायराइड मेरा ठीक हो गया और बाबा जी ने भी आज बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, बच्चेदानी में गांठ है गुरुजी। बेटा बच्चेदानी में गांठ नहीं होती है, इसको रसौड़ी बोलते हैं। मेडिकल में तो आपका यूट्रस निकाल के फेंक देंगे, यहाँ पे यूट्रस भी रहेगा और रसौड़ी भी समाप्त हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा।
फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई है जो आपने काढ़े के रूप में लेनी है, आपने दिन में कम से कम 6 बार लेनी, 2-2 घंटे बाद। 1 चम्मच दवाई 1 गिलास पानी में उबालनी, जब आधा गिलास रह जाए तो नीचे उतार लिया। अब इसको इतना ठंडा होने देना, 15 से 18 डिग्री, पीने में 20 मिनट लगाने। अब ये दवाई अंदर जाके इस रसौली को ऐसे काटेगी जैसे किसान पकी हुई फसल को काटता है। जब आपको डेट आएगी तो आपको बाथरूम में पता लगेगा डेट आ गई, इसमें दर्द नहीं होगा। और 3-3, 4-4 इंच लंबे टुकड़े जमे हुए जैसे जोक होती ऐसे अंदर से निकलेंगे और 1 महीने में आपकी रसौली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, चाहे किलो की है, चाहे 1.5 किलो की है, चाहे 5 किलो की है। जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको बताया वो गांठ नहीं होती है, वो रसोली होती है और इसका उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में संभव है, लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण के लिए आना होगा। सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आपने सवाल ये भी किया था कि खर्चे संबंधित जानकारी आप प्राप्त करना चाहती थी, तो वो जानकारी आपको मिलेगी उन 4 नंबर पर जो स्क्रीन पर है इस वक्त आपके, उन पर आप संपर्क करके बाकी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द रोग मुक्त हो, आपका कोई अपना परिजन है बहुत समय से इलाज करा रहा है, या आप खुद भी हैं और आपकी जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो पानी की तरह जा रहा है, लेकिन रोग जो है वो जस का तस बना हुआ है, आपको बिल्कुल भी आराम नहीं है, आपको लगता है कि आपको शायद गुमराह किया जा रहा है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है आपके साथ तो आप गुरुजी से कॉल करके सीधे जुड़ सकते हैं। और अगर कार्यक्रम में आपका कॉल नहीं लग पाता तो भी आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि अभी हमारे साथ कॉलर भी जुड़ी, उनके साथ समस्या है कि उनको भी रसौली है, आपने जैसे बताया कि वो रसौली होती है, गांठ नहीं। इससे पहले व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़े थे और यूट्यूब पर भी हमारे इस वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है कि मैंने देखा कि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये समस्या हो रही है। कारण क्या होता है इसका? रसौली बढ़ने का कारण है कि जब मासिक धर्म आपको स्टार्ट हो गया और आपने ठंडी चीज़ का सेवन कर लिया तो खून फट जाता है जी, मासिक धर्म का, और पानी निकल जाता है, यूट्रस में रुक जाता है, उससे रसौली बनती है। और दूसरा कारण है कि आजकल पैंट पहनती हैं और नाड़े की जगह पे प्लास्टिक डालती हैं कमर में जी। अब ये ट्यूब में यहाँ से कान के पास से ऐसे घूम के आती हैं यहाँ पे और फिर सुंडी पे जाके यूट्रस में जाती है, तो यहीं से वो ट्यूब में दबने की वजह से खून फट जाता है जी। जब वो खून फट जाता है तो जैसे दूध फटने पे बर्तन से पानी निकालते हैं, ऐसे पानी तो थोड़ा निकल जाता है, छिछड़े अंदर रुक जाते हैं, जब तक हाथ नहीं डालेंगे तो निकलेंगे नहीं। ये जो मैंने दवाई बनाई है, इससे हर महीने मेरे पास कम से कम 250-300 औरतें आती हैं जिनको रसौलियाँ हैं, जिनको शिष्ट हैं। किसी ने भी 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खाई और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जिनके मन में ये जिज्ञासा थी कि जिस रोग से मैं दुखी थी, जिससे मुझे मुक्ति मिली, मेरी और भी बहनें इस रोग से मुक्ति मिलें, वो अपना इंटरव्यू देती हैं। मैं किसी से पैसे देकर इंटरव्यू नहीं कराता। जो अपने आप कोई भी रोगी इंटरव्यू देना चाहता है, जिसको दुनिया से हमदर्दी है, वही इंटरव्यू डाले जाते हैं। बाकी जैसे एडवर्टाइजमेंटों में और पैसे दे के कराते हैं, ऐसे मैं नहीं कराता। कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे को पाइल्स और कब्जी बहुत रहती है, ब्लड आता है पाइल्स से। जी, पाइल्स की समस्या है। देखिए, जब किसी को कब्ज होती है तो बवासीर तो लाजमी होती है। यदि लीवर पे चिकनार जम जाए, लीवर पचाए नहीं तो भी कब्ज होती है। यदि आपकी नाभ भी अपनी जगह से हट गई तो भी कब्ज होती है। अब इसका इलाज मैं टीवी के माध्यम से ना दवाइयाँ बेचता हूँ ना करता हूँ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाइयाँ नियम से खाएगी, परहेज करेगी तो जिस दिन आश्रम में आएंगी उसी दिन आपकी बवासीर में कम से कम 20 से 25% दर्द कम हो जाएगा और 1 महीने में ना बवासीर का नामो निशान रहेगा ना आपको कब्ज रहेगी। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है। समझ सकते हैं ये जो रोग होता है बहुत ही भयावह होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो अगर आप चाहती हैं कि इस पाइल्स की जो जड़ें हैं वो हमेशा के लिए आपके शरीर को छोड़ दे तो उसके लिए आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान रखिएगा दर्शकों, जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती है उनको नाड़ी परीक्षण के वक्त पर सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही आना है। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज का विशेष उपचार मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन लोगों के अक्सर कान में दर्द उठ जाता है अचानक ही, तो ऐसा कौन सा घरेलू नुस्खा वो कर सकते हैं जिससे उनको आराम मिल जाए प्राथमिक तौर पर? देखिए, कान में कभी भी कैसा भी भयंकर से भयंकर दर्द हो, सरसों का तेल लें, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए। उसमें 2 तुल्ली लहसुन की छील करके धीमी आंच पे उबालें। जब लहसुन का रस तेल के अंदर रच जाए तो लहसुन की तुल्ली का रंग बादामी रंग का हो जाएगा। अब उसको नीचे उतार लें, लहसुन को निकाल दें। अब तेल को ठंडा होने दें। अब इसमें से 4-4 बूंद कान में डाल दें और मुंह ऐसे चलाएं जैसे खाना खा रहे हैं। तो कितना भी भयंकर से भयंकर कान का दर्द है आपका बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड लगेंगे। और जो कानों में सुबह नहाते समय या रात को सोते समय इस तेल को कान में डालेगा, उसको ज़िंदगी में कभी भी कानों में सूंघने की कमी नहीं आएगी। हमेशा उसके कान बुढ़ापे में भी जवानी जैसे रहेंगे। जी बिल्कुल, तो ये था आज का विशेष उपचार। स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। और इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।